आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम IUPAC नोमेनक्लेचर के सीरीज में हम बात करेंगे आज। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले प्रीवियस वीडियो आप देखें, प्लेलिस्ट अपलोडेड है। आप एमाइड का नोमेनक्लेचर करने वाले हो। एमाइड का जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है। अगर मैं इन दोनों एचओ को हटा दूं यहाँ से और इस पे एल्किल समूह लगा दूं तो ये भी एमाइड है। आप अपने माइंड में रखें एन, इस पे मैंने आर लगा दिया और इस पे मैंने आर लगा दिया। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा कि एन पर एक एल्किल, एन पर एक एल्किल, तो इसको लिखने का तरीका होगा एन एन, दो बार है तो डाई, और जो भी एल्किल है वो लिखेंगे हम। अगर मैथिल है तो मैथिल लिखेंगे, एथिल है तो एथिल लिखेंगे, प्रोपिल है तो प्रोपिल लिखेंगे। ठीक है ना। और इनके लिए अनुलग्न क्या लगाएंगे हम? एमाइड। तो आप सिंपल नाम याद रख लें, एन कॉमा एन, दो बार है तो डाई एल्किल, एल्केन प्लस एमाइड ये लिख रहा है। ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं। आप आइए, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपलेस्ट काम है। देखो कुछ भी नहीं करना। पहली बात तो ये वाला चीज़ आप समझ लें, इसके लिए मैं एन पे दो मैथिल लिखे हुए हैं, तो ये तो सिंपल है। 1 2 3, देखो मैं बोल रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, 2 पे ब्रोमो है, पर पहले हम ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से सुने, एन कॉमा एन, दो बार लिखेंगे डाई मिथाइल, 3 कार्बन की श्रृंखला, लेकिन उससे पहले क्या है, 2 पे क्या लिखा हुआ है, ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्लस 3 कार्बन की श्रृंखला है, क्या लिखेंगे, प्रोप, प्लस सिंगल के लिए एन लिखेंगे, और 1 पे कौन सा माइड आ जाएगा, आपका एमाइड, क्योंकि इसका जो अनुलग्न है वो क्या है, आपका एमाइड है। ठीक है। अब देखो दूसरी बात, हाँ जी, वैसे नाम तो ये भी सही है, लेकिन आप देख लें, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर में आपके पास कभी कभी ये डी है, अब ये एन को मानते हैं या नहीं। अब थोड़ा सा आप ऑप्शन देख लेना कि अगर ये बी ब्रोमो पहले है ना तो इसको पहले लिख देना और इसको बाद में लिख देना। ठीक है ना। आगे देखो, ये 2 कार्बन की श्रृंखला है, 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या लिखेंगे, एथ, सिंगल के लिए वर्ड क्या लिखेंगे, एन, और 1 पे क्या लिखेंगे, एमाइड, 1 पे क्या लिखेंगे, एमाइड, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेन एमाइड। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 देखो, देखो ईटी का मतलब होता है एथिल, तो एन पर जुड़ रहा है ना ये, तो मैं सिंपल लिखूंगा एन इथाइल, एन इथाइल, 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या लिखेंगे हम, एथ, सिंगल के लिए वर्ड क्या लिखेंगे, एन, और बाकी बचे कुचे के लिए क्या लिखेंगे हम, एमाइड, तो एन एथिल एथेन एमाइड। कुछ नहीं करना हमें। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस 4 में एन पर ब्रोमो लिखा है और यहाँ पे आपके 2 पे ब्रोमो लिखा है, तो दोनों एक ही बात है, तो आप लिख देंगे क्या, एन लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, एन ब्रोमो, फिर क्या लिख सकते हैं हम, 2 ब्रोमो, ऐसे ऐसे ना लिखने की बजाय ऐसे लिख दो, एन कॉमा 2, 2 बार है तो डाई ब्रोमो, 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए वर्ड लगाते हैं क्या, प्रोप, सिंगल के लिए वर्ड लगाते हैं क्या, एन, और बाकी बचे कुचे के लिए आप वर्ड लगाएंगे एमाइड। आप देख लो नाम यही है, N2 डाई ब्रोमो, ये ठीक है ना। आंसर आपके पास है, कुछ नहीं करना है। एक बार ब्रोमो लिखा है, एक बार क्लोरो लिखा है, तो अलग अलग लिखेंगे। पहले लिखेंगे ब्रोमो को, एन ब्रोमो, एन क्लोरो, ठीक है। 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए वर्ड लगाते हैं क्या, प्रोप, सिंगल के लिए वर्ड लगाते हैं क्या, एन, ठीक है ना, और 1 के लिए एमाइड है ना ये, तो क्या लगाएंगे, एमाइड। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये आपके 5 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड। थैंक यू।